अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ गुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुले ज़हरा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो जी दोपहर का टाइम था तो मैंने सोचा फ़टाफ़ट लंच बना के तो फ्री हो जाती हूँ। बच्चों को मैंने उनके ध्यान लगा दिया और मैंने बनाना शुरू कर दी कढ़ाई। तो जी एक सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही क्विक रेसिपी है, जल्दी बन जाती है और बनती भी बहुत मज़े की है। मैंने सबसे पहले लिया है आधा किलो चिकन, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसको बस हल्का सा ब्राउन कर लिया है। फिर जी उसके बाद मैंने टमाटर लिए हैं 3, उनको हाफ़ किया है और उनको भी बीच में डाल दिया और मिक्स करके अच्छी तरह से इनको बस मैंने फिर थोड़ा सा पानी डाला है और पानी डालने के बाद मैंने इसको कवर करके बंद करके रख दिया, कवर करके बंद करके रख दिया और मैंने उसको तकरीबन जब तक गोश्त गल जाता है तब तक उसको मैंने कवर करके रख दिया था। आप लोगों ने भी इस तरह से ही ट्राई करना है। बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये जो कुछ नहयान साहब लगे हुए थे अपने लैपटॉप के साथ वीडियोस देख रहे थे। बच्चों का दिन में एक टाइम ऐसा होना चाहिए, पूरा दिन तो नहीं, बस मेरी यही कोशिश होती है कि जितना कम हो सके उतना कम स्क्रीन टाइम बच्चों का रखूं। तो इस टाइम मैं थोड़ा सा उसको फ़ोन दे के या लैपटॉप दे के या टीवी पे एलईडी पे लगा कर तो दे देती हूँ कार्टून। तो वो देख रहा था और साथ ही मैंने सोचा कि जब ये बैठा होता है तो वैसे तो कुछ खाते नहीं बच्चे, तो अगर बच्चे कुछ ना खाते हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम उनको थोड़ी देर फ़ोन पे उस वक्त उनको साथ उनको खाने के लिए कोई चीज़ दे दें। तो नेहान तो यूँ ही करता है, वैसे तो ये कुछ खाता नहीं है लेकिन जब कुछ कार्टून के ध्यान लगा होता है तो जो भी दो इसको फिर जैसी भी चीज़ दो खा लेता है, वरना इसके ये नखरे होते हैं मैंने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो बस कुछ मैंने सोचा कि साथ खाता रहेगा और साथ साथ देखता रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद अब कढ़ाई जो थी वो जो गोश्त था वो गल गया था तो मैंने फिर टमाटर के जो छिलके थे वो रिमूव कर लिए और उनको टमाटरों को अच्छी तरह से पीस लिया। ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएंगे और फिर आपने इनको अच्छी तरह पीस लेना है और अच्छी तरह से इसको सारे उसमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इस कढ़ाई में बस एक ही चीज़ आपने करनी है और वो है बस भुनाई, भूनते जाना आपने और कुछ भी नहीं इसमें ख़ास स्पेशल कोई इंग्रेडिएंट्स इतने ख़ास नहीं होते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी से इंग्रेडिएंट्स के साथ और 3-4 चीज़ों के साथ ये इतनी यम्मी बन जाती है। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और जब मेरा बिल्कुल भी कुकिंग का मूड नहीं होता तो मैं बस ये क्विक सी रेसिपी से कढ़ाई तैयार कर लेती हूँ और खाने में भी मज़े की और इतना ज़्यादा झंझट में भी नहीं पड़ने की ज़रूरत कि ये करो वो करो, कुछ भी नहीं डालना पड़ता और इतनी क्विक ये रेसिपी है, जल्दी से ये बन जाती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। बस जी आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बस भूनते जाएँ जितना भूनेंगे उतनी अच्छी ये बनेगी। बस टमाटर जब अच्छी तरह मिल जाएँ और मिक्स हो जाएँ अपना वजूद ख़त्म कर लें और बस कढ़ाई के अंदर मिक्स हो जाएँ तो आपने इसके अंदर कुछ मसाले डाल लेने हैं। बेसिक से मसाले ही हैं जो आप घर में डेली यूज़ करते हैं। सबसे पहले नमक और हल्दी और लाल मिर्चें, बस ये 3 चीज़ें आपने डालनी हैं और डालने के बाद इसको फिर भून लेना है। और भूनने के बाद ये कि बस आपने इसका देखना है कि गोश्त जो है वो गल जाए बस, और कुछ भी इसमें मतलब इतना ज़्यादा नहीं देखना होता। वैसे कढ़ाई में ना इतनी ज़्यादा ग्रेवी तो नहीं होती, लेकिन अगर आपका दिल करता है कि आपको थोड़ा इसमें मसाला पसंद है तो आप चाह सकते हैं तो इसमें दही शामिल कर लिया करें इस स्टेज में आके जब आप भून रहे होते हैं मसाले वगैरह डालने के बाद। तो जी मैंने तो फ़िलहाल दही नहीं डाला था क्योंकि मुझे इस तरह से ही बहुत मज़ेदार लगती है। तो ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और एंड पर इसके ऊपर सूखा धनिया और पिसी हुई जो हाथ से पिसी होती है ना काली मिर्च, वो दर्रा काली मिर्च और गरम मसाला वो एंड पे मैंने इसके ऊपर बस छिड़क लिया था। और धनिया और अदरक की गार्निशिंग कर लें अगर आपको पसंद है तो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, धनिया और अदरक की खुशबू बहुत अच्छी लगती है जब एंड पे हम डालते हैं।
अच्छा, पर्सनली मुझे तो ना कढ़ाई के अंदर ही रोटी के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं इस प्लेट में डालने के बजाय कढ़ाई में ही शुरू हो जाऊँ। और जी, ये नहान की फ़्राइज़ बन रही हैं और फ़्राइज़ को मैंने कुछ भी नहीं, बस बच्चे खाते हैं तो नहान तो बिल्कुल कोई स्पाइसी कोई ऐसी चीज़ पसंद ही नहीं करता, तो बस मैंने आलू काटे हैं और उसको ऑयल में फ़्राई कर दिया है और एंड पे बस ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और नमक छिड़क के तो वो नहान को दे दिया था। वो फिर उसने फ़्राइज़ खाई हैं और खाते खाते उसको कार्टून्स देखते देखते एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उसने ज़िद करना शुरू कर दिया, मामा मुझे पार्क में जाना है, मुझे पार्क में जाना है, मुझे झूले लेने हैं। अब मैं ये सोच रही थी कि ये तो कार्टून देख रहा है, इसको एकदम से हुआ क्या। तो जो पता चला कार्टून में उसने राइड्स वगैरह देखी हैं, पार्क देखा है, तो वो नाराज़ हो गया। अब नहान साहब मुझसे नाराज़ हैं और ना वो मुझसे बात कर रहे हैं और एक तरफ बैठ के रो रहा था और ज़िद कर रहा था कि अब मुझे लेके जाओगी तो ही मैं बात सुनूँगा, नहीं तो मैंने बात भी नहीं करनी है आपसे। ये जब ज़िद करते हैं तो इसकी ज़िद ऐसी होती है कि बस इसने बात भी नहीं करनी होती और ये भूलता ही नहीं है बिल्कुल भी। बस हमारे घर के पास ही पार्क था, तो मैं इसको बच्चों को मैंने रेडी किया और मैं पार्क में ले गई हूँ। जैसे ही मैं पार्क में एंटर हुई तो मेरी नज़र ना दरख्त पे पड़ी जिस पे 2 गिलहरियाँ थी। वो इतनी प्यारी लगीं, इतनी ज़्यादा प्यारी, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वो वहाँ से मुड़ के दूसरी तरफ जाई जा रही थी। और 2 थीं, एक बिल्कुल आमने-सामने, और इतनी प्यारी, इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है, ये 1 मिनट में भी नज़र पड़ती है तो साथ ही गायब हो जाती हैं। तो बस वो मुझसे भाग रही थी और मेरी कोशिश यही थी कि मैं इनको सामने से देख लूँ, लेकिन मैं इनको ना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। फिर मैंने कहा छोड़ो भई, हम कहाँ पर इनके पीछे भाग गए हैं। अब बस फिर नहान की झूलों पर नज़र पड़ी और नहान सब भागते हुए सारे झूले देखने लग गए और इतने ज़्यादा लगे हुए थे। ये ना एक किस्म का मेला ही लगा हुआ था। तो 1 महीने के लिए ये पार्क में सारे राइड्स वगैरह आई हुई थी और बच्चे भी काफ़ी खुश हो रहे थे। नहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहान के लिए कोई भी राइड जो थी वो उस वक्त नहान के जो लेने वाली थी वो कोई भी ऑन ही नहीं थी उस वक्त ना। तो बस कुछ थी जो छोटी मोटी, नहान का दिल कर रहा था, जैसे स्विंग थी, नहान को बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मामा मैं इस पे बैठ जाता हूँ। बस इस तरह की ही वो राइड ले सका था, बाकी बड़े बच्चों वाली थी। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है और ले नहीं सकता। बाकी ये देख के सारा कुछ, मुझे तो बचपन सारा ताज़ा हो गया, बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई थी। बचपन में इतने झूले लेने, इतना ज़्यादा घूमना, और बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि वीकेंड आए और पार्क्स वगैरह में जाएं। अब तो ये पार्क्स वगैरह और ये जो इस तरह के झूले होते हैं बहुत ज़्यादा कम हो गए हुए हैं और ज़्यादातर यही होता है कि लोग बस फनलैंड चले जाएं और बस जो इलेक्ट्रॉनिक सारे राइड्स होती हैं वही सारी बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं। इनका तो रिवाज ख़त्म ही होता जा रहा है। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सारी राइड्स वगैरह देख के। और ये जो कश्ती बोट टाइप होती है, इसको मुख्तलिफ़ नाम होते हैं इसके रखे हुए इन्होंने, लेकिन मुझे तो इसको देख के बहुत ज़्यादा डर लगता होता था। दिल भी बहुत करता था कि इस पे बैठना है, और डरना भी इतना ज़्यादा, दिल बिल्कुल डूब जाता होता था जब बंदा इस पे बैठता है। यहाँ नहान साहब सारे झूले देख के आखिर में थक कर के कहे थे मामा थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, मामा मुझे थोड़ी देर बैठना है, और वो धूप में ही बैठ गया था। मैंने उसको बोला नहान नहीं, अभी धूप में तो ना बैठो, आओ हम आपके लिए राइड्स ढूंढते हैं। बस फिर राइड्स वगैरह देखी हैं। उसके बाद यहाँ पर बच्चे थोड़ी देर पार्क में बैठ गए थे और मैं भी बच्चों को लेके थोड़ी देर पार्क में बैठ गई थी। अब नहान को यही हो रहा था मामा अब मुझे बताएं कि मैं किस पे बैठूं, वहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं। और सारे झूले देखने के बाद दूर ज़ारा यहाँ पर आराम सुकून से बैठ के बच्चों को देख रही थी कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं। डेली घरों में रह के बच्चे ना बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाते हैं। बजाय के इंडोर एक्टिविटीज़ बच्चों को गेम्स वगैरह दें, बच्चों को घर में गेम्स खिलाएं, उनकी इस पर थोड़ा सा बाहर भी बच्चों को घुमाना फिराना चाहिए ताकि उनका माइंड भी फ्रेश हो, क्योंकि बच्चों को भी खुली हवा चाहिए होती है, इन्वायरमेंट चाहिए होता है खुला, जहाँ पर वो आराम सुकून से माइंड रिलैक्स करके घूम फिर सकें। और इस तरह से काफ़ी बच्चे एक्टिव रहते हैं जो ज़्यादा
तो जी बच्चों को एक्टिव रखने के लिए उनको बाहर भी थोड़ा बहुत ना दिखाना चाहिए, मिलाना चाहिए उनको बाहर के एनवायरनमेंट से भी। डेली तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए। और बिल्कुल अपनी निगरानी में बच्चों को अपने सिवा अकेले बाहर जाने का तो माहौल आजकल रहा ही नहीं है। बिल्कुल भी उनको सेपरेट अकेले बाहर निकलने ही ना दें, चाहे जितने मर्ज़ी बच्चे बड़े हों। लेकिन मेरा नहीं दिल मानता, क्योंकि आजकल का वो माहौल ही नहीं रहा। और अभी मैं 2 मिनट के लिए दूर हुई हूँ, तो जी दुरेज़ारा के पास एक छोटी सी बच्ची आ गई है। बिल्कुल 2 सेकंड की बात थी और ये बच्ची आके दुरेज़ारा को ऐसे, इतनी शार्प बच्ची थी, और दुरेज़ारा उससे डर रही थी, आराम से बैठी हुई थी। और नहयान को तो उस पर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था। नहयान को वैसे भी ना छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है नहयान छोटे बच्चों को। बच्चों को ऐसे ही होता है, अपने बहन भाइयों से चाहे जितना मर्ज़ी लड़ते रहते हैं, उनको तंग करते रहते हों, लेकिन उनको बाहर किसी और के बच्चे देख लें तो वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और ये फ़ील करवाते हैं कि उन्हें दूसरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। नहयान दुरेज़ारा से प्यार तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन नहयान दुरेज़ारा को बहुत ज़्यादा टीज़ करता है। हर वक्त उसको ना चल चल रही होती है तो उसको कभी गिरा देता है, फिर कभी उसकी कोई चीज़ पकड़ लेगा। वो उस उन दोनों को एक जैसी ही चीज़ चाहिए होती है, जैसी दुरेज़ारा को चाहिए होती है वैसी ही नहयान को चाहिए होती है। तो अक्सर यही होता है कि जब मैं कभी भी कोई चीज़ लेती हूँ बच्चों के लिए, तो मैं दोनों के लिए एक जैसी ही लेती हूँ, ताकि बाद में जी इनकी लड़ाई ना हो। अभी इतने छोटे छोटे हैं और बच्चों को यही होता है, जो दूसरे के पास चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये जो पार्क है ना, ये वैसे लेडीज़ पार्क है। और ऐसा पार्क तो मेरा ख़्याल है हर सोसाइटी में होना चाहिए, जहाँ जो सिर्फ़ लेडीज़ के लिए हो। यहाँ पर बच्चे, छोटे बच्चे अलाउ हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से बस 10 इयर्स तक, 12 इयर्स तक बच्चे अलाउ, इससे बड़ी एज के बच्चे भी नहीं अलाउ। तो यहाँ पर ये कुछ एक झूले वगैरह अक्सर 2-3 मंथ बाद ना लगा लेते हैं, ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सकें। और शाम को अक्सर बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर बच्चे आए होते हैं पेरेंट्स के साथ, अब वो इंजॉय कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। बस हमें पूरे पार्क में ढूंढने के बाद नहयान के साइज़ का कोई झूला नहीं मिला, ये हमें एक झूला मिल गया। और जी नहयान साहब इस पर भी बैठ कर इतना चीख रहे थे कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मामा इसको मत झूला ना दो, मामा इसको मत चलाओ, इसको रोक लो। आप देख सकते हैं नहयान किस तरह से चीखे मार मार के मुझे कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है। अब जी सारे झूले ढूंढने हैं और एंड पे आके एक झूला मिला है, वो भी नहयान साहब को बस हो रहा था कि मुझे नीचे उतार दो, बस मुझे नीचे उतार दो। मैंने नहयान का डर ख़त्म करने के लिए दुरेज़ारा को भी साथ बिठाने की कोशिश की, लेकिन दुरेज़ारा भी बहुत ज़्यादा डर रही थी और रोने लगी थी, इसलिए फिर मैंने उसको भी उठा लिया। और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता नहयान को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि झूले पे बैठना है। बस ये बच्चे, और जब हम बच्चे होते थे तो हम लोगों को ये होता था कि वीकेंड में जाके पूरे वीक इंतज़ार करना, और जब संडे को पार्क में जाना तो बस जी झूलों से उतरने का नाम ही नहीं लेना। पेरेंट्स ने कहना बस करें, चलें, अब तो दिल उदास सा हो जाना कि नहीं भाई हमने तो झूले छोड़ने नहीं है, थक हार जाना झूले ले लेके। और यहाँ पर मैंने आहिस्ता आहिस्ता दुरेज़ारा को भी बिठाने की कोशिश की और मुझे भी झूले में इन लोगों के साथ बैठना पड़ा। आप देख सकते हैं कि मैं भी दरमियान में बैठ गई थी और मैं इन दोनों को ना साथ साथ झूले देते रही। इस तरह से नहयान को हो रहा था कि हाँ मामा अब मैंने झूले लेने, अब चाहे हम यहाँ पर ही बैठे रहें। अब नहयान खुश भी हो रहा था। तो जी बस बच्चों को झूले वगैरह दिलाए हैं और इन्जॉय करवाया है। उसके बाद हमने सोचा कि अब बस बहुत हो गई है, मेरी भी बस हो चुकी हुई थी। और अभी मौसम इस कदर तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन बहुत तेज़ धूप थी तो गर्मी भी लग रही थी। बस फिर हम लोगों ने घर की तरफ जाने के बारे में सोचा, और वापसी पे नहयान को हो रहा था कि मैंने अब कुछ खाना भी, मामा अब चीज़ भी दिलाओ। तो बस वापसी पे मैंने बच्चों को फ्राइज़ और समोसे, रोल ये सब दिलाया और हम लोग फिर घर आ गए थे। बस उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मेरा ये व्लॉग छोटा सा अच्छा लगा होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ। तो जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक देते रहिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँ। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी मान अल्लाह।